Assalamualaikum. Welcome to Math classes. My name is Mukhtar and we will talk about the first chapter of class 10 that is real numbers. बेटा रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक में जाएंगे कि हमने बेस क्लास में क्या सीखा है, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। हमने कौन कौन से क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, उन सबको मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है। सो पहले हमने जो पढ़ा है वो है नेचुरल नंबर, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। दीज आर द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो टाइप है वो है होल नंबर्स। ठीक है, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं। दीज आर आल्सो द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा है इंटीजर्स। क्या पढ़ा है बेटा? इंटीजर, जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको Z से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि जो Z है वो एक जर्मन वर्ड है। इट इज ए जर्मन वर्ड ज़हलेन, ZAHLEN, जिसका मतलब है टू काउंट, टू काउंट। ठीक है। अब इंटीजर्स में कौन से काउंटिंग नंबर्स आएंगे बेटा? इन तीनों में ना ही कोई डेसिमल वाला आएगा, पॉइंट जिसमें आता है, ना ही वो आता है पॉइंट वाला, ना ही कोई फ्रैक्शन आएगा। इसमें खाली काउंटिंग वाले नंबर्स आएंगे। इसी तरह इंटीजर्स में कौन कौन से आएंगे? 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2, 3, 4 पॉजिटिव वाले सारे आएंगे, 0 भी आता है, और क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, माइनस इंफिनिटी। ठीक है बेटा। अब इन तीनों को आपने देखा होगा। इसके बाद हमने पढ़ा है रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स को, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा नोट करके रख लीजिए बेटा, कुछ बातें यहाँ पे आपको सीखनी पड़ेगी। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या ये सच है? हाँ, 1, 2, 3, 4 आता है नेचुरल में। देखो होल नंबर्स में भी 1, 2, 3, 4 भी आता है, लेकिन 0 भी आता है। इसका मतलब है ऑल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। जिसको मैं शॉर्टकट तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, n इज सबसेट ऑफ होल नंबर। इसका मतलब है सबसेट। ठीक है, यानी कि ये इसका पार्ट है। इसी तरह क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर में आते हैं? जरा देखो, यहाँ से आते हैं सर। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, और वो होल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर्स का। ठीक है। और ये सारे किसके सबसेट है? रियल नंबर्स के। किसके हैं? रियल नंबर्स के। ठीक है बेटा, ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। आप इसको 11th में पढ़ोगे। ये क्या होता है? सबसेट। इसका मतलब है पार्ट होना। मतलब कि हमारे पास अगर कोई चीज़, मान लीजिए मेरे पास एक स्कूल का बैग है, उसमें कॉपीज़ है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। उन सभी को एक एक करके ये सारे मिला के एक बैग बनाते हैं, एक यूनिट बनाता है, एक सेट बनाता है। उसमें जो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं सबसेट्स। इसी तरह नेचुरल नंबर जो क्या है? होल नंबर। इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, नेचुरल नंबर, all natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not natural numbers। क्यों? क्योंकि इसमें 0 आता है, इसमें नहीं आता है। all whole numbers are integers but all integers are not whole numbers। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले आते हैं। ठीक है। और रियल नंबर्स में सारे आते हैं, इसमें रैशनल इरैशनल भी आएगा। अभी हम उसकी बात करेंगे अभी। ठीक है। इसको थोड़ा सा आप राइट डाउन कीजिए, मैं इसको अभी देखता हूँ, रब कर लेता हूँ बेटा। अब हम बात करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा है हमारे पास
इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इनको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब रैशनल को कैसे पहचानेंगे और इरेशनल को कैसे पहचानेंगे, बेटा याद रखना हमेशा के लिए, ये आपने बेसिक क्लास में भी सीखा होगा। रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, और इरेशनल को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको क्यों नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, इसकी वजह क्या है वो भी मैं बताऊंगा बेटा। अब ये क्या है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है बेटा, नहीं लिख सकते हैं हम किसके, पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास अब इसको क्यों लिख सकते हैं बेटा और उसको क्यों नहीं लिख सकते, इसकी एक वजह है बेटा, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। सर पता नहीं, अभी भी समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो सर। पी बाई क्यू जो है ना बेटा, यहाँ पे पी बाई क्यू फॉर्म नहीं है, ये जो पी बाई क्यू है आप इसको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड करने के बाद क्या आता है, कोशेंट आता है ना। कोशेंट को हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, उसमें पॉइंट हो या ना हो, अगर पॉइंट आया तब ये डेसिमल एक्सपेंशन बनता है, लेकिन अगर नहीं हो मतलब वो टर्मिनेट होता है। अब क्या है, अब हम किसको, किसी भी नंबर को कैसे पहचानेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल, it depends upon the decimal expansion, it depends upon the decimal expansion। अगर इसकी decimal expansion terminating हो गई, terminating खत्म हो रही है, मतलब ये रैशनल है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या है दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू अभी समझाऊंगा। और इसमें क्या है, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रैकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल और इसमें एग्जाम्पल, सर कैसे, मान लो बेटा मेरे पास है 20 डिवाइडेड बाई 4 लिखता हूं मैं, ठीक है। 20 को डिवाइड 4 से कर लो बेटा, इस तरह से समझ आएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया 20, रिमाइंडर क्या आया 0। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखो बेटा, इसके कोशेंट की तरफ नजर दे दो, यहाँ पे भी यही आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 5 हो गया 20, आया 5। ये 5 क्या है, ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब जो मेरे पास ये नंबर 20/4 है ये क्या है, टर्मिनेटिंग। बहुत सारी एग्जांपल्स है बेटा, बहुत सारी एग्जांपल्स है। मान लीजिए 35 डिवाइडेड बाई 7 है, 90/3 है, इनको डिवाइड कर लो, आपको बेटा इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग ही आएगी। और अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ बेटा, इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ, चलो 1/3 लेता हूँ। 1/3 को क्या करना है, 1 को अंदर रखना है, 3 को 3 से डिवाइड करना है, 3 इससे होगा नहीं, 0 से होगा, 3 इंटू 0 मतलब 0, नीचे क्या आएगा 1, यहाँ पे पॉइंट चढ़ेगा, यहाँ क्या आएगा 0। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 9, फिर से 1 आएगा, पॉइंट से 0 उतर जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 फिर से 9, फिर से 1 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पॉइंट से 0 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड 3 हो गया 9, फिर से 1 आ रहा है। बेटा ये कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, 3 3 3 3। और एक एग्जांपल है मेरे पास 10/3 भी, इसको भी आप कर सकते हो, 1/9 जरा कर लो। ये सारी एग्जांपल जब आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ नजर रखोगे बेटा, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
ठीक है बेटा। अब इसकी इसकी तो बहुत सारी एग्जांपल्स है। सबसे मशहूर एग्जांपल पाई, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं 22/7, मतलब कि वो किसके बराबर है 3.1415। तो ये भी एक √2 है हमारे पास, √3 है हमारे पास, √7 है हमारे पास। रूट वाला जो कोई भी होगा नंबर वो क्या है, इरेशनल। हमारे पास और क्या है, √5 + 3/2, ये भी क्या है, इरेशनल ही है। √7/3, ये भी क्या है, इरेशनल। बेटा इसमें एक बात याद रखना, अभी तक पाई का वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं चल चुका है कि क्या है। हम बस लेते हैं 3.14 या लेते हैं 22/7, लेकिन इसकी जो हमने अभी तक डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यूज निकाली है, डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यूज वो कितनी हमने अभी तक निकाली है, 1.24 ट्रिलियन वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, कितनी है, 1.24 ट्रिलियन डेसिमल वैल्यूज। अब आपको बेटा खुद ही समझ आएगा कि कौन से नंबर्स, जिस वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में नहीं होगा। सर यहाँ पे तो ये p/q की फॉर्म में है, हाँ इधर कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन जब आप इसकी तरफ डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ नजर रखोगे बेटा, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, ये 1415 जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, वो यहाँ पे कहीं नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो बाकी नंबर्स हैं इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनकी डेसिमल एक्सपेंशन पता नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देखो ये रैशनल नंबर्स, इसमें क्या है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास। टर्मिनेटिंग वाला ये देखो, ये नंबर्स आ रहे हैं, देखो टर्मिनेट ये खत्म हो रहा है। ठीक है, 3 to 330, ठीक है, 7 into 1 7 5 35, टर्मिनेट हो रहा है बेटा। नॉन टर्मिनेटिंग में देखो, ये मैंने एग्जांपल्स कुछ दी, इसका वैल्यू क्या आएगा, 3.33333। ठीक है, ठीक है, इसका क्या आएगा, 0.111111 सो। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई बेटा कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है बेटा। अब इन शॉर्ट अब रियल नंबर्स की बात करेंगे बेटा। इधर इधर आप ध्यान देखना बस। अब रियल नंबर्स आ रहे हैं बेटा, रियल नंबर्स। उसके बाद मैं आपको एक नोट लिखाऊंगा। रियल नंबर्स इसे क्या कहेंगे, सेट ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल numbers. Set of rational and irrational numbers is called real numbers or called real numbers. ठीक है, उन सभी को मिला के बनता है कौन सा, रियल नंबर्स। अब नोट एक लिख लेना बेटा, all irrational IR numbers are real numbers, but all real numbers are not irrational numbers। क्यों, क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल वाले भी आते हैं और सारे रियल नंबर्स इरेशनल नहीं होते। सारे इरेशनल नंबर रियल होते हैं लेकिन सारे रियल इरेशनल नहीं होते। बेटा आप इसको नोट डाउन कीजिए तब तक। बेटा अब हमें पढ़ना है रियल नंबर्स का पहला टॉपिक, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक एक करके इसको समझ लेते हैं बेटा। इसको एल्गोरिदम भी कहा जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तब एल्गोरिदम बनता है। ठीक है, फिलहाल लेमा क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं ये यूक्लिड कौन बंदा था। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, उसने ये डिवीजन वाला मेथड दिखाया। हमें किस लिए दिखाया बेटा, उसके पास दो नंबर्स दिए गए, उसको बोला गया कि जरा इसका HCF निकालो। वो क्या करता, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज ऑलवेज, आपने 7th 8th में पढ़ा होगा। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं उससे भी आसान तरीका आपको सिखाऊंगा।
इक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब इक्लिड ने डिवीजन किया दो नंबर्स का, किस लिए? टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर्स। अब ठीक है, वो तो समझ। सर ये लेमा क्या होता है, जरा लिख लो बेटा। लेमा होता है एक, इट इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट। क्या होता है? प्रूव्ड स्टेटमेंट यूज्ड टू फाइंड, यूज्ड टू प्रूव, यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मतलब सर अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अभी समझ आएगा बेटा, अभी समझ आएगा जब हम डिवाइड दो नंबर्स को करेंगे। बेटा मैं लेता हूँ कोई भी दो नंबर्स, चलो दो नंबर्स में लेता हूँ 25 डिवाइडेड बाई, चलो 3 कर लेते हैं। दूसरा नंबर में लेता हूँ 47 डिवाइडेड बाई 5। चलो इसको डिवाइड कर लो। 25 यहाँ चला जाएगा। 3 का टेबल पढ़ लो बेटा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 7 8, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो गया? 24। रिमाइंडर क्या आया? 1। ठीक है, ये तो पता है। ये क्या है? डिवीजन। ये तो प्रूव्ड स्टेटमेंट है ना बेटा? हाँ ये पता है, ये यही आएगा। अब 47 मेरे पास, उसको डिवाइड किससे करना है? 5 से। 5 इंटू 9 कितना हो गया? 45। रिमाइंडर क्या आया? 2। ये भी क्या है? सेम, ये तो आता है सर, ये तो डिवाइड ही है। ये क्या है? प्रूव्ड स्टेटमेंट। अब इसी प्रूव्ड स्टेटमेंट से हमको कोई और चीज प्रूव करनी है, उसी को लेमा बोलते हैं। अब हम इसी चीज को इस्तेमाल करेंगे आगे, ताकि हमें दो नंबर्स का एचसीएफ पता चले। मान लो इन दोनों का एचसीएफ बताए, बोलेगा कि कोई इन दो नंबर्स का एचसीएफ बताओ, इन दो नंबर्स का एचसीएफ बताओ। आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन कैसे? बाय यूजिंग इक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब उसने क्या कहा बेटा? उसने क्या कहा? उसने कहा कि डिविडेंड जो हमारे पास होता है, डिविडेंड कौन है? जो डिवाइड हो रहा हो, ये वो किसके बराबर है? आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर का मतलब है जो डिवाइड करता हो। डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, उसने यही एक बात कही, इसी से सारा कुछ उसने निकाला। ठीक है, उसने कहा ये डिविडेंड की फॉर्मूला में आपको दे रहा हूं। उसने क्या कहा? ये जो डिविडेंड है इसको रख लो ए के बराबर, इसको रख लो बी के बराबर, इसको रख लो क्यू के बराबर, और इसको रख लो आर के बराबर। ठीक है, अपना प्लस आएगा, इंटू आएगा, इक्वलिटी साइन आएगी। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बेटा हम इक्लिड्स डिवीजन लेमा के कॉन्सेप्ट में घुस गए। यही कहा उसने, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी मैं उसका स्टेटमेंट भी आपको दिखाऊंगा। उसने क्या कहा? उसने कहा कि अब इसको प्रूव कर लेते बेटा। जरा एक एग्जांपल उठाओ यहाँ से। हमें पता है, हमने यहाँ पे रिमाइंडर ये आना है, रिमाइंडर ये आना है, क्वोशिएंट ये आना है। जरा देख लो, नंबर क्या था हमारे पास? ये 25 था ना। डिवाइड किससे करना था? 3 से। अच्छा, मल्टीपल उसको किससे किया? 8 से। रिमाइंडर क्या आया? 1। 3 इंटू 8 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। क्या LHS, क्या LHS RHS के बराबर है? हाँ है। मतलब ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब उसने क्या कहा? स्टेटमेंट लिख लो बेटा, स्टेटमेंट लिख लो। अब स्टेटमेंट की बारी आ गई। यहां तक तो हमने समझ लिया क्या कहा उसने। स्टेटमेंट क्या है? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b। ठीक है, देयर exists a unique integers q and r। ठीक है, क्या यहाँ पे जब हमने a और b को डिवाइड किया, क्या यहाँ पे q और r आया? हाँ, 8 और 1। यहाँ पे 8 भी आया। यहाँ पे कोई और नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ पे 1 ही रिमाइंडर आएगा, कुछ और आ सकता है? नहीं। दैट इज व्हाई दीज आर यूनिक इंटीजर्स q and r which satisfy
विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, A इक्वलन टू बी क्यू प्लस आर, जो मैंने आपको ये अभी बताया, ठीक है, ठीक है, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वियर आर हैज अ रेंज, आर का एक रेंज है बेटा, कि आर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा उसे रेंज कहा जाता है। आर का वैल्यू हमेशा बी से छोटा होगा, बी आपका क्या है, डिवाइजर, यानी कि जो आपका डिवाइजर है उससे नीचे ही इसका नंबर आएगा, मतलब जो भी रिमाइंडर होगा वो आपके डिवाइजर से छोटा होगा ऑलवेज। और सर ये तो पता चल गया कहाँ तक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है बेटा, करना है 0 से स्टार्ट, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। यही है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की एक स्टेटमेंट जो उसने कहा था। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है सर, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं सर, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, इट इज यूज्ड टू फाइंड HCF of two given numbers, ठीक है, given numbers, ठीक है, it is used to find the HCF of two given numbers, ठीक है बेटा। आप इसको स्टेटमेंट को राइट डाउन कीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, हम देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है बेटा, राइट डाउन। सो बेटा दिस इज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसके 3 पार्ट्स है बेटा। इन दो नंबर्स का क्या करना है, फाइंड द HCF। हम क्या कर लेते, जनरली हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ठीक है। कैसे करते हैं बेटा, नजर रखना, दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसको डिवाइड किया जाएगा, मतलब वो बॉक्स में चला जाएगा, कौन चला जाएगा, 225, डिवाइड किससे करना है, 135 से, जरा इसको इससे डिवाइड कर लो, 135 टू 1 2 2 ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए 1 से ही कर लेते हैं, 135 ही वापस आएगा, ठीक है, 135 इंटू 1 135, ठीक है, इसको माइनस कर लो, 90 आएगा, रिमाइंडर। सर यहाँ तक तो हमें आता था, इसके बाद क्या करना है, अब इस 135 ने इस 225 को क्या किया, काट दिया, लेकिन अब इसने इसको काटा, अब इसके कटने की बारी है, मतलब इसको साइड में ऐसे डिब्बा बना, ये यहाँ चला जाएगा, ये डिवाइजर था, अब ये डिविडेंड बन जाएगा, 90 इंटू 1 90 आएगा, 2 से कर लेते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, जरा माइनस कर लो, कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो अब किसको काटेगा, इसको, जो यहाँ पे डिवाइजर था, अब ये 90 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है, 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आता है, 90, रिमाइंडर क्या आया, 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए बेटा तब क्या करना है, स्टॉप, ठीक है, स्टॉप। सर हमारा तो HCF कहाँ है सर, वो तो निकल ही नहीं रहा, ये जो लास्ट में आपका लास्ट वाला जो डिवाइजर होगा, चाहे ये स्टेप्स कितने ही दूर तक चले जाएं, आपका जो लास्ट वाला डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा, देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज क्या है, 45, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, बहुत ही आसान है। दूसरा देख लेते बेटा, दोनों में से बड़ा कौन, 867, किससे डिवाइड करना है, 255 से। आप कोई भी दो नंबर ले लो बेटा, जरूरी नहीं है आप बुक के ही पढ़ लो, एक्स्ट्रा भी खुद भी पढ़ना चाहिए बेटा। अच्छा 255 से जरा इसको कैसे इसको इंटू कर लो किसी नंबर से, ताकि ये इसके आसपास पहुंच जाए, 1, चलो बेटा 3 से कर लेते हैं, 4 से करेंगे तो वो 1020 तक शायद चला जाएगा, इसलिए 3 से कर लेते हैं, वो बन जाएगा 765 तक चला जाएगा, ठीक है, 765, इसको इसके साथ इंटू करके यही आएगा, ठीक है।
अब यहाँ से क्या आएगा, 2 0 1 102 रिमाइंडर। अब क्या करना है, साइड में यहाँ पे डिब्बा बना लो 255। अब जो डिवाइजर था वो क्या बनेगा, डिविडेंड। ठीक है, 255 102 इंटू 2 कितना हो गया, 204। ठीक है, अब फिर से रिमाइंडर क्या आएगा, 51। ठीक है, अब ये कटेगा, कहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा बेटा, आ जाओ। 102 51 इंटू 2 कितना हो गया, 102। रिमाइंडर क्या आया, 0। स्टॉप। देयरफॉर जो आपका ये लास्ट वाला ये डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ठीक है, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या हमें बताता है, 196 को डिवाइड कर लो 38220 को। ठीक है, बहुत ही बड़ा नंबर है, इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अभी 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा, 19600 से। अगर 200 से करेंगे 3900 200 समथिंग बन जाएगा, 39,200। इसका मतलब 200 से कम ही होगा। मैंने इसका कैलकुलेट कर लिया है बेटा, इसको आप 195 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका यही नंबर आएगा। सर ये तो पहले ही खत्म हो गया, अब क्या करें। पहला बेटा जब 0 आए आपको क्या करना है, स्टॉप। जहाँ पे स्टॉप किया उस जगह का जो डिवाइजर है वही आपका क्या है, एचसीएफ। देयरफॉर दिस एचसीएफ मतलब 19 एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। ठीक है बेटा, this is your first complete I have completed your first question and we will move to the next question। ठीक है बेटा, ओके राइट डाउन। बेटा यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं बेटा ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9 11 30 सो ऑन। क्या हम उनको दिखा सकते हैं इसकी फॉर्म में, सर पता नहीं, ये तो पहली बार देखा है ऐसा कुछ। बेटा याद रखना, ये कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेना। इवन नंबर्स हमारे पास होते हैं और क्या होता है हमारे पास, ऑड नंबर्स। ठीक है, दोनों को याद रखना बेटा। इनकी जो जनरल फॉर्म होती है या जनरल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, दोनों की जनरल फॉर्म। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, 2n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मेनली 2n से। ठीक है, 2n+2 से भी, 2n+4 से भी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4n से भी, 6n से भी, 6n+2 से भी। ठीक है, सो ऑन एटसेट्रा, बट दिस इज द जनरल फॉर्म। जरा बेटा इसको 1 दे दो, 2 × 1, इसका वैल्यू वेयर n बिलोंग्स, इसका मतलब है n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, जरा 1 दे दो इसको, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 4 6 8 क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर्स आ रहे हैं। सेम केस इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो, इसमें आपको बेटा ये जो है ये है जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर्स। इसी तरह जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स कैसे हो सकता है, या तो 2n+-1 हो सकता है, या 2n+-3 भी हो सकता है। तो सर प्लस माइनस मतलब ये क्या होता है, या तो 2n+1 होगा या तो 2n-1 होगा। ठीक है, या तो कुछ ऐसा भी हो सकता है 4n-1 हो सकता है, 4n+1
6n+1 भी हो सकता है, 6n+5 भी हो सकता है। ये कुछ ऐसी जनरल एक्सप्रेशंस है, ये आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको वहाँ पे समझाया जाएगा कि हम जनरल फॉर्म से किस तरह हम कोई चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, वो आपका ये आपका हायर क्लास है, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। इस इवन नंबर्स का जनरल फॉर्म क्या है, 2n, और जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स क्या है, 2n+1 2n-1। जरा इस वियर n बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, जरा इस n की जगह 1 2 3 4 वैल्यू दे दो, 2n+1। ठीक है, 2 इंटू 0+1 दे दो, पहले 1 0 दे दो। ठीक है, 2 इंटू 0 0+1 आएगा, n की जगह 1 दे दो, +1 आएगा। 2 इंटू 1 प्लस हो गया 3, अब 2 दे दो, 2 इंटू 3+1 क्या आएगा, 5। अब बेटा 3 दे दो, 4 दे दो 2 दे दो बेटा, 2 इंटू 2 4 हो गया 5। अब 3 दे दो, 2 इंटू 3+1, 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6 इज इक्वल टू 7। सो हमारे पास ये क्या है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑड नंबर्स। इसी तरह ये कह रहा है क्या हम इन ऑड नंबर्स को दिखा सकते हैं इसकी फॉर्म में। मुझे पता है हाँ हम दिखा सकते हैं, लेकिन इसका अपना एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से दिखाना है। ठीक है, हम इसको अभी सॉल्व करें। क्या ये कुछ ऐसा ही मिल रहा है, इस क्यों की जगह आप कुछ भी डाल दो, 1 2 3 4 5, आप देखना जहाँ देखो 1 डाल दो, 6 इंटू 1 6 +1 कितना हो गया 7। अब 2 डाल दो, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 12+1 30, 7 13, इसी तरह 19 आएगा। ये आपकी क्या आएंगे, ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, आपको पता है। ठीक है, ये तो इतना क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, या आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 6q+3 6q+5, ये कोई सम इंटीजर। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि इसका जब वैल्यू डाल देंगे वो किसी न किसी नंबर के बराबर आएगा, हम वो नंबर a के बराबर रख लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एंड बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम बोलो। ठीक है, a = b/q+r, r का जो रेंज है वो क्या है, <b > 0। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। अगर मैंने a को रखा है a = 6q+1, दैट मीन्स a = bq, मतलब b क्या है 6। देयरफॉर ठीक है, सो द पॉसिबल outputs of R will be, तब R के वैल्यूज क्या क्या होंगे बेटा, क्योंकि हमें पता है R का वैल्यू 6 से नीचे होगा, B से नीचे होगा, कहाँ तक 0 तक, मतलब 0 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि लेना है इक्वलिटी साइन है, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 आ गया बस। ठीक है, इतने सारे नंबर्स आएंगे। 6 लेना है नहीं लेना है, क्यों, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें चलना है। ठीक है, करना क्या है, a हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमें पता है यूक्लिड ये कहता है, और b का वैल्यू 6 है, तो r के वैल्यूज ये आ जाएंगे। ठीक है, अब या तो वो a नंबर किसके बराबर होगा, 6q+0 के बराबर होगा, या तो वो 6q+1 के बराबर होगा, या तो वो 6q+2 के बराबर होगा, या तो वो 6q+3 के बराबर होगा, या 6q+4 एंड 6q+5। ठीक है, यही है ना, यही है ना। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे बेटा, थोड़ा सा चेक कर लो, इसको चेक कर लो बेटा। ज़रा इसमें कोई भी नंबर डाल दो 1 से, 6 × 1 क्या आया 6,
6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24। क्या ये ऑड नंबर्स है? नहीं, मतलब ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, आप मत ये लिखना, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या लिखना है। ठीक है, मैं ये चेक कर रहा हूँ आपके लिए बेटा। अब इसकी बारी, जरा ये देख लो। 6 इंटू 1 6 प्लस क्या आएगा 8 आएगा, 6 प्लस 2 8 आएगा। 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14 आएगा। 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2 क्या आएगा 20, सो 1। इसी तरह इसके भी नंबर, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए क्या ऑड नंबर्स। यहाँ पे क्या मिल रहे हैं इवन नंबर्स। सेम केस इसी के साथ भी ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। देयरफॉर जो यहाँ पे हमारे पास ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ये तीन रिप्रेजेंट करते हैं क्या इवन नंबर्स को। लेकिन हमें क्या रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ऊपर देयरफॉर हियर 6 क्यूब, here a is equivalent to 6 cube, 6 cube plus 2, 6 cube plus 4 represents even numbers, hence they are discarded. ठीक है, so a equivalent to 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5। जरा आप इनको चेक कर लेते हैं। देखो 6 इंटू 1 6 प्लस 1 कितना आ गया 7, 6 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया 13, 6 इंटू 3 18 प्लस 1 कितना आ गया 19, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25, सो 1। क्या ये बेटा आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे ऑड नंबर्स आ रहे हैं? सेम केस यहाँ पे भी आएगा, सेम केस यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, so a equivalent to 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5 represents odd numbers। ठीक है, therefore any positive odd integer can be written in the फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 1 से, 6 क्यू प्लस 3 से और 6 क्यू प्लस 5 से। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। इसको थोड़ा सा बेटा इसको रब कर लेना। ठीक है, ये मतलब ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा, वरना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राइट डाउन दिस। बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वो क्या कहता है, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Two groups are to march in a same number of columns. What's the maximum number of columns in which they can march? बेटा क्या है, ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है कि हमारे पास आर्मी के दो बैंड्स हैं। ठीक है, अफसर लोग आगे चल रहे हैं और पीछे इनकी आर्मी है। ठीक है, इनको ऐसे ही चलना है। क्वेश्चन की कंडीशन देख लेना बेटा। कह रहा है कि इनको ऐसे इस तरह से इनको कॉलम वाइज रहना है ताकि सबके कॉलम्स इक्वल नंबर्स पे हो जाएं। वो कैसे होगा? हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। हमने पढ़ा है एचसीएफ कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, हम निकालेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सॉल्यूशन में लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन? 616। किससे डिवाइड करना है? 32 से। जरा 32 को इससे डिवाइड कर लो, क्या आएगा? 32 इंटू 20 हो गया 640। 19 से कर लेते हैं, 6 क्या आएगा? 608। ठीक है, माइनस करके यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे एक डब्बा बनाना है। ये 32 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे 32। 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया? 32।
2, रिमाइंडर क्या आया 0, हमें क्या करना है स्टॉप। जब 0 आएगा स्टॉप करना है, जो इसका डिवाइजर होगा वही क्या होगा HCF। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इसका क्या है HCF, ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए। मतलब कि इन दोनों को, इन दो आर्मी बैंड्स को 8 कॉलम बनाने चाहिए, ठीक है। 8 कॉलम ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इतना ये क्वेश्चन नंबर 3। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, ठीक है बेटा, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को इस्तेमाल कर लो, हमें दिखाओ कि स्क्वायर अगर हम किसी भी इंटीजर को करेंगे, स्क्वायर हम किसी भी इंटीजर को करेंगे, क्या वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सर पता नहीं, लेकिन चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेट ए, ठीक है। सॉल्यूशन में let a be any positive integer and by Euclid's division lemma a is equivalent to b q plus r, ठीक है। यहाँ पे r b का वैल्यू क्या है 3, ठीक है। वेयर r की जो रेंज है वो लेस देन b है और ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वलेंट टू 3, क्यों वहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर हम a इज इक्वल टू 3m रखेंगे, a इज इक्वल टू 3m प्लस 1 रखेंगे, ये ऐसे भी बन सकता है ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 0, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1, इसका मतलब b क्या है 3, ठीक है। सो पॉसिबल आउटपुट्स आर पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ r क्या है, पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ r क्या है, पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ आर क्या है हमारे पास 3 से नीचे नीचे, कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से 1 और 2, यही 3 होंगे, ठीक है। देयरफॉर ए हमारे पास क्या होगा, या तो वो होगा 3q प्लस 0, या तो होगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, या तो होगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। ये हमें पता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो। ये एक पॉजिटिव इंटीजर बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, लेकिन अब क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आगे, 3 इंटू 3 हो गया 9q स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टराइज में, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9q स्क्वायर वापस आ गया, ठीक है। क्या हम अगर q यहाँ पे कोई इंटीजर है, ठीक है, q यहाँ पे कोई एक इंटीजर है, अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू डाल दूँ, लेकिन 1 डाल दूँ, 2 3 4, ये किसी न किसी नंबर के बराबर आ जाएगा। उस नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मैं m से, ठीक है। क्या ये 3m बन जाएगा, ठीक है, पहला वाला आ गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, इसमें भी क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला यूज होगी, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, ए की, ये और बी के बराबर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंट 3q इंट 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है। फर्दर 3 इंटू 3 9, 9q स्क्वायर, 2 3 जा 2 इंटू 3 को 6, और 2 इंटू 3 हो गया 6q इंटू 1 6q, ठीक है, प्लस 1। फिर फर्दर क्या चला जाएगा, देखो बेटा
इसमें देखो, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, क्यू भी है, क्यू भी है, लेकिन क्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस 3 की ज़रूरत है। ज़रा 3 इसमें से कॉमन निकालो, इन दो में से कॉमन निकालो 3, क्या रहेगा बाकी? 3 क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू 3 हो गया 9 क्यू, इधर क्या रहेगा? प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6, मतलब यहाँ पे 2 क्यू आएगा, वापस आएगा वही 3 इंटू 3 9 क्यू आ गया, 3 इंटू 2 6 क्यू वापस, और अपना +1 ऐसे। अब क्यों यहाँ पे कोई इंटीजर है, इसमें कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई ना कोई नंबर आएगा ज़रूर। उस नंबर को मैं m से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या ये 3m+1 बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर फर्दर क्या बन जाएगा? 3 इंटू 3 हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12q प्लस 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब देख लो बेटा, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 + 1 से भी इस तरह, 9q स्क्वायर अपना ही वापस प्लस 12q अपना ही वापस, इसको 3 + 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में देखो बेटा, 3 को कॉमन निकाल सकते हैं आराम से, इसमें भी 3 आएगा, ये भी है 3 इंटू 4, ये है 3 इंटू 3, 3 कॉमन आएगा, ठीक है। 3 को कॉमन निकाल लो, फिर बाकी क्या रहेगा? 3q स्क्वायर, फिर क्या रहेगा? प्लस 3 इंटू 4 हो गया 12q प्लस 3, यहाँ पे 1 और अपना +1 जो बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही क्यों नंबर क्या है? इंटीजर्स है, उनमें कोई वैल्यू डाल दो, वो किसी भी इंटीजर के बराबर निकल जाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m से, ठीक है, इसके m से। ये क्या बन जाएगा? 3m+1, ठीक है, आ गया 3m+1 3m+1 3m, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? देयरफॉर एनी square of any positive integer can be written in the form of 3m or 3m+1. Yes, we can write it in the form of 3m+1, ठीक है। लिख लो बेटा। बेटा अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा मैं आपको फिर भी बता देता हूँ करना क्या है, करना कैसे है। पहले हमने स्क्वायर किया, अब क्यूब करना है, ठीक है। करना क्या है कि कोई भी नंबर इंटीजर होगा, उसको क्यूब करना है, उसको क्या हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं? 9m+1 9m+8। हम सबसे पहले क्या लिखते थे बेटा? let a be any positive integer by Euclid's division lemma a is equal to bq plus r की वैल्यू क्या है? लेस देन b ग्रेटर और इक्वल टू 0, और b का वैल्यू यहाँ पे 9 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 9 हमारा, क्योंकि क्यूब करके देखो बेटा, जब आप 3 का वैल्यू लोगे ना बेटा, 3 इंटू 3 कितना आएगा? 27, मतलब कि क्यूब 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। इसी में से 9 कॉमन आएगा, फिर बचेगा 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यू था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू आएगा। 9 इंटू 3 कितना हो गया? वापस 27। इसी तरह 9m, मतलब कि यहाँ पे b का वैल्यू क्या लेना है? 3 लेना है, ठीक है। ठीक है, अब तो ये पता चल गया b लेना है। अब क्या करना है? पॉसिबल आउटपुट्स क्या आएंगे b के? 0 1 और 2, ठीक है। a किसके बराबर होगा? 3q के,
या तो वो बराबर होगा ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 1K, या तो वो बराबर होगा 3Q प्लस 2 का। ठीक है, इसको क्या करना है, क्यूब करना है, मतलब इसका भी क्यूब लेना है, इसका भी क्यूब लेना है, इन सभी का क्यूब लेना है। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि क्यूब की फॉर्मूला क्या है, वो मैं अभी दिखा लेता हूँ। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 क्यूब, वो फर्दर क्या बन जाएगा, 3 को कॉमन निकालो। ठीक है, 9 को कॉमन निकालो, सॉरी 9 को कॉमन निकालो, इसका मतलब क्या है 3 इंटू 3 9 को कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा 3 और क्या रहेगा क्यू। इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्यों एक इंटीजर है, इसका वैल्यू दे दो कुछ भी, वो किसी ना किसी इंटीजर के बराबर निकलेगा, उसको मैंने m के बराबर रखा। ठीक है, ये क्या रहेगा 9m आया पहला। दूसरे में क्या होगा, फॉर्मूला इस्तेमाल होगी। कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल होगी, a प्लस बी का होल क्यूब, वो किसके बराबर है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसके बराबर है। ये क्या है a, ये क्या है b, इसका है a क्यूब मतलब 3Q का क्यूब मतलब 27Q क्यूब। ठीक है, यहाँ पे है फिर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 3Q का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 कितना हो गया 9Q, आ गया 9Q। फिर क्या है b मतलब इंटू 1 प्लस 3 इंटू ए क्या है 3Q इंटू बी का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है 1, वो 1 का स्क्वायर मतलब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना है। ठीक है, उसके बाद है बी क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब है 1 क्यूब। अच्छा, फिर ये आगे क्या बन जाएगा 27 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 27 आएगा वापस 27 क्यूब स्क्वायर आएगा। ठीक है, 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, इनमें कॉमन कुछ आएगा 9 आ सकता है बेटा, कॉमन आ सकता है, यस आ सकता है। यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें देखो 3 इंटू और यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा 3 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3Q, 3 इंटू 3 9Q, बी का है 1 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, इसमें से 9 को कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या रहेगा 3Q प्लस फिर क्या रहेगा 3Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 1, इस सारे को रिप्रेजेंट कर लो m से, ये क्या बन जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है, इसी तरह इसमें भी फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आएगा, यहाँ पे लास्ट में रहेगा +8। ठीक है, कर पाओगे, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आई थिंक कि आपको इसको मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं आया तो मुझे बोलना। ठीक है बेटा, तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। आई थिंक कि आपको सारा ये वीडियो समझ ये सारा चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज फर्स्ट है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।